गीता का सामूहिक पाठ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। गीता जयंती के मौके पर हुआ था सामूहिक गीता पाठ का आयोजन, जिसमें हजारों आचार्यों ने सामूहिक गीता पाठ कर रिकॉर्ड कायम किया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार आयोजित इस सामूहिक गीता पाठ में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। कार्यक्रम को कवर करने पहुंची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने प्रतिभागियों के हाथ में एक बैंड पहनाया था, जिसमें QR कोड था। उसी QR कोड के माध्यम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने काउंटिंग में 3721 प्रतिभागी गिने, जो एक रिकॉर्ड घोषित किया गया, जिसका प्रमाण पत्र सीएम मोहन यादव को दिया गया। भोपाल में एक नया रिकॉर्ड बना है पूरे देश में। आज हम सब जानते हैं पवित्र गीता जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गीता जयंती के अवसर पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें पवित्र गीता का हमारे सभी ब्रह्म देवताओं सहित गीता साधकों ने अपने उच्चारण से इस आयोजन में भाग लिया। इस अवसर पर लाडली बहना योजना, हमारी जनहितकारी खास करके 450 रुपये प्रति सिलेंडर की दूसरी जो योजना, जिसमें हमारी बहनों को हम उनकी पात्रता के आधार पर उस धनराशि को लगभग 350 करोड़ की राशि इस पे भी डाली गई। साथ ही साथ हमारे द्वारा 2 बड़े आयोजन जो किए जा रहे हैं, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक के हमारे पखवाड़े के कार्यक्रम और 11 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक की जनहितकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का जो अभियान चलाया गया है, इसका एक तरह से यह उद्घाटन हुआ है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाकर के जनहितकारी योजनाओं के साथ साथ हमारे आदर्शों पर, हमारी सनातन संस्कृति के साथ जुड़ करके जनहितैषी योजनाओं को कैसे लागू कर सकते हैं, जन भावनाओं का कैसे ध्यान रख सकते हैं, और खास करके भगवान ने हमारे मध्य प्रदेश में आकर शिक्षा ग्रहण की, वो आचार्य शांतिबनी आश्रम में आए हैं। इसके बाद ही उनका अपना ये जो 64 कला और 14 विद्या वाला निष्णात होने वाला व्यक्तित्व तो निकल करके सामने आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो गौरवान्वित इतिहास को पुनः जीवंत करने के लिए हमने गीता जयंती मनाने का निर्णय किया था। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय और सभी लोगों को बधाई। गीता हमारे जीवन में इतनी जरूरी है, इससे ज़्यादा जरूरी कोई वस्तु है ही नहीं, कोई शास्त्र है ही नहीं। ये महाभारत का भी सार है। इसके श्रोता केवल 4 ही लोग थे, जिसमें नंबर 1 धृतराष्ट्र, जिन्होंने न पुस्तक देखी थी और न पढ़ी थी, केवल श्रवण करिए उद्धार हो गया। संजय थे, अर्जुन थे, हनुमान जी थे, 4 ही श्रोता थे, जिसमें धृतराष्ट्र की विशेषता है, उन्होंने पुस्तक के दर्शन भी नहीं करे, श्रवण करने मात्र से ही उनका उद्धार हो गया। ऐसा तो हम भी चाहते हैं कि गीता एक ऐसी वस्तु है, हमारे वायुमंडल को, हमारे क्षेत्र को, हमारे प्रदूषण को बिल्कुल निश्चित रूप से शुद्ध करेगी। इसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 अध्याय हैं। बिल्कुल बहुत जरूरी है, इससे संस्कार आएंगे और स्कूल में जरूर रखना चाहिए। मैं 100% नहीं 101% इस बात को कहता हूँ कि ये गीता का एक विषय जरूर कॉलेजों में, विद्यालय में रखना चाहिए। एक विषय जीवन चलाना सिखाती है, जीवन में रहना सिखाती है, समाज में रहना, प्रकृति करना, और हमको मरना भी सिखाती है। कुल मिला के कैसे हम काय के लिए आए हैं। भागवत गीता में ऐसे ऐसे श्लोक हैं, दातव्य दानम दीयते नोपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी संपत्ति, अपना संग कहाँ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, और ये हमको ये मानव शरीर काय के लिए मिला है, ये बताती है हमारे ये 17वें अध्याय में है ये श्लोक। दातव्य दानम दीयते नोपकारणे, इसमें विशेष बात है देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। मुझे 4 अध्याय याद है गीता के। 3रा अध्याय, 12वां अध्याय, 15वां अध्याय और 16वां अध्याय। मैं 10 वर्ष की हूँ और मैं 5वीं कक्षा में। घर पे ही पाठ करती हूँ, मेरी नानी मुझे कराती है। ये जो गीता जयंती का सुंदर पर्व मनाया गया है, ये मेरे जीवन का सबसे पहला कार्यक्रम है। गीता महोत्सव बहुत सम्मिलित हुआ, जो पर इस सुंदर महाकुंभ लगा था गीता जयंती का पावन पर्व। तो इसमें ऐसे हमारे जीवन का पहला कार्य है जिसमें मैं सम्मिलित हुआ, हमें बहुत आनंद आया। और हम सबको गीता जरूर पढ़ना चाहिए, हम सबको गीता अपने घर में जरूर रखना चाहिए, और गीता से हमें अपने घर में
जीवन जीने का ढंग और शैली, बड़े बुजुर्गों का सम्मान सिखाती है। बहुत ही आनंद आया।